गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अकाउंटेंसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ें उससे पहले अकाउंटिंग के अंदर यूज़ होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं जिनके बारे में हमारे को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इन बेसिक टर्म्स का अगर हमें पता होगा तो हमें अकाउंटेंसी पढ़ने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ही बेसिक टर्म्स जो अकाउंटिंग में यूज़ आने वाली है, तो आप ध्यान से उन बेसिक टर्म्स के बारे में सुने। बाकी डिटेल जो होगी, इनकी डेफिनेशंस हैं, इनकी इंपॉर्टेंस वगैरह हैं, वो सारी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगा, तो उसको आपको अपने रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो अभी केवल इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अपने को ध्यान रखने के लिए, अपने को लर्न करने के लिए, अपने को याद रखने के लिए अपने हिसाब से आप ना चाहें तो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर जो टर्म यूज़ होती है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या टर्म है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, आपको पता चल रहा है। जैसे बिजनेस का मतलब आप सभी जानते ही हैं, बिजनेस का मतलब क्या है। और सेकंड थिंग है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन हो रहे हैं या किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है तो उसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन। और अगर वो एक्टिविटी या वो जो लेन देन है वो रिलेटेड है बिजनेस से, तो इस दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट मीन्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म्ड इन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है सभी को कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि किसी बिजनेस के अंदर परफॉर्म की जा रही हैं वो सारी एक्टिविटीज कहलाती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन, ये सारे क्या कहलाते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है सभी को? तो फर्स्ट जो टर्म है आपकी वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंड टर्म है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकेंड टर्म क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब क्या है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का? ट्रांजैक्शन का मीनिंग आप सबको समझ में आ ही गया है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन या कोई भी एक्टिविटी जो कि बिजनेस के अंदर परफॉर्म हो रही है। अगर वो एक्टिविटी या लेन देन किससे रिलेटेड हो? फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब जानते हैं आप? पैसे से। अगर वो एक्टिविटी फाइनेंस से रिलेटेड है तो वो क्या कहलाती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट मीन्स सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपीज़ का किसी पर्सन से गुड्स परचेज किया है बिजनेस के अंदर, तो वो किसका पार्ट होगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। अब इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पार्ट क्यों इंक्लूड किया गया? कि अगर किसी ट्रांजैक्शन को मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं या उसको मनी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो कहलाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसा अभी मैंने कहा 10,000 रुपीज़ का क्या किया है? गुड्स परचेज किया है। अभी एक टर्म और आ गया आपके पास में, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं हम 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है, तो अब इस ट्रांजेक्शन को, परचेज का जो ट्रांजेक्शन हुआ इसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितने का गुड्स परचेज किया? 10,000 का। तो ये क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो वो ट्रांजेक्शन जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है वो कहलाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लियर है सभी को? तो दो टर्म्स हो गई हैं हमारी, बिजनेस ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म्स है वो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कैपिटल। नाम सुना आपने सभी ने कैपिटल का कभी? कैपिटल का, वैसे कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, लेकिन अकाउंट्स के अंदर कैपिटल का मतलब कुछ और है। कैपिटल का मतलब होता है, हम सभी जानते हैं कि कभी कोई भी अगर बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले कुछ ना कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उस बिजनेस के अंदर करना होता है। मतलब बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसको प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदनी पड़ेगी, उसको बिजनेस चलाने के लिए एक अच्छी सी प्लेस देख करके और वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों में बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है उस पर्सन को। तो कैपिटल का मतलब ये होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं ओनर या इसको हम कहते हैं प्रोप्राइटर, क्या कहते हैं? या तो ओनर कहेंगे या प्रोप्राइटर कहेंगे या एंटरप्रेन्योर कहेंगे।
क्या कहेंगे, ओनर, प्रोप्राइटर या एंटरप्रेन्योर। ये वो पर्सन है जो किसी भी तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। तो एंटरप्रेन्योर या ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो कुछ भी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कैश हो या इन टर्म्स ऑफ एनी अदर असेट्स हो, वो अगर अपने बिजनेस के अंदर ये सारी चीज़ें लगा रहा है या उसके साथ में अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो सब क्या कहलाता है, कैपिटल। समझ में आया? तो क्या मतलब हुआ कैपिटल का? कैपिटल का मतलब है वो सारा अमाउंट या वो सारी चीज़ें जो एक बिजनेसमैन या ओनर बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या अपने बिजनेस में लगाता है, वो सारी चीज़ें कहलाती है कैपिटल। और विदाउट कैपिटल कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो कैपिटल इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उसको कैपिटल का अमाउंट इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। अब वो चाहे इसको इन टर्म्स ऑफ कैश लगाए या इन टर्म्स ऑफ और कोई भी चीज़, यानी जैसे असेट्स, वो इसको यूज़ कर सकता है। तो अभी एक वर्ड और आया है हमारे पास में, असेट्स। हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में क्या होता है। तो दो नए वर्ड हमने सीखे हैं अभी, एक तो है गुड्स और दूसरा है असेट्स। फिलहाल अभी कैपिटल का मतलब समझ में आ गया सभी को। कैपिटल का मतलब वो सारा अमाउंट या वो सारी चीज़ें जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लगा रहा है, वो कहलाती है कैपिटल। अब कैपिटल से मिलता जुलता ही एक वर्ड और आता है, वो है इन्वेस्टमेंट। सुना है सबने नाम इन्वेस्टमेंट? बहुत सी बार वर्ड यूज़ आया होगा आपके ये इन्वेस्टमेंट। घर पे भी अगर पापा वगैरह कभी आप साथ में बैठते हैं, बात चलती है, तो पापा कहते हैं मैंने इतना अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है या इतना मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो अब हम आज देखेंगे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। वैसे कैपिटल और इन्वेस्टमेंट ये दोनों जो वर्ड हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। कैपिटल का मतलब आपने देखा कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा रहा है या जो भी एसेट्स लगा रहा है वो कैपिटल कहलाती है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में ना किसी दूसरे के बिजनेस में अगर पैसा वो इन्वेस्ट करता है तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। क्या कहा मैंने? अगर अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है तो वो है कैपिटल, लेकिन अगर किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस में ऐसा पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? या फिर हम ये भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द पर्सन इन अदर्स बिजनेस और इन्वेस्टेड फॉर अर्निंग मोर मनी। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन फॉर अर्निंग मोर मनी इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? फॉर अर्निंग मोर मनी, और पैसा कमाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। अभी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप चाहें तो किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो सकता है? आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, आप डिवेंचर्स परचेज कर सकते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं जिसमें आप रियल इस्टेट्स को इंक्लूड करते हैं। रियल इस्टेट मतलब कोई लैंड वगैरह परचेज कर लिए, या हो सकता है आप किसी बैंक के अंदर एफडी करवा सकते हैं, उसका फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, या उसके सेविंग अकाउंट में भी ये पैसा डाल सकते हैं। तो ये सारा क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? रिटर्न। रिटर्न का मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं रिटर्न। तो अगर आप शेयर्स परचेज करेंगे तो उन शेयर्स की अगर जब मार्केट में रेट बढ़ती है तो आप उसको सेल करके एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकते हैं। उसी तरह से डिबेंचर्स को भी सेल करके एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट्स, लैंड वगैरह परचेज किए तो उसमें भी जब रेट बढ़ेगी आप उसको सेल करके एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकते हैं। उसी तरह से एफडी पर अपने को इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग में जो हमारा पैसा अमाउंट डिपॉजिट है उस पर भी हमारे को इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया और पैसा अर्न करने के लिए हम जो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं वही कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इससे आपको कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के अंदर डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो टर्म, हम जो दो टर्म्स यहाँ पर यूज़ आई है उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी यूज़ आई है गुड्स। पता है आप सबको गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब वस्तु कहते हैं हम जिसको, लेकिन अकाउंट्स के अंदर गुड्स का मतलब केवल वस्तु से नहीं लिया जाता है। यहाँ गुड्स को कहा जाता है माल।
क्या कहा जाता है, माल। गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब है वो सारा आइटम जिसको एक बिजनेसमैन रीसेल के पर्पज से परचेज करता है। किस पर्पज से, रीसेल के पर्पज से। सपोज कीजिए मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ कहीं और से और उसको वापस से रीसेल कर देता हूँ और उस रीसेल पर मैं क्या कमाऊँगा, कुछ प्रॉफिट कमा लूँगा, तो वो फर्नीचर जो है मेरे लिए क्या होगा, गुड्स होगा। समझ में आया सभी को। तो गुड्स का मतलब क्या होगा कि वो सारा आइटम जो एक बिजनेसमैन वापस रीसेल के पर्पज से खरीदता है वो कहलाता है गुड्स। अभी जैसे मैंने कहा मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। लेकिन अगर वही फर्नीचर आप लोग खरीदते हैं अपने घर पर यूज़ के लिए, क्या वही फर्नीचर अगर आप अपने घर पर यूज़ के लिए खरीदते हैं तो वो आपके लिए गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है गुड्स, क्योंकि आपने उसको रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदा है, आपने उसको कंजम्पशन के पर्पज से परचेज किया है। समझ में आया सबको। तो गुड्स में केवल किसको इंक्लूड किया जाएगा, उस आइटम को जो रीसेल के पर्पज से परचेज किया जाता है। ठीक है, तो एक फर्नीचर किसी एक पर्सन के लिए गुड्स हो सकता है, वही फर्नीचर किसी दूसरे पर्सन के लिए दूसरी चीज़ हो सकती है। वो दूसरी चीज़ क्या होगी, वो होगी असेट्स। तो फर्नीचर जैसे मैं जो कि फर्नीचर का बिजनेसमैन हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए तो है गुड्स, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या है, असेट्स है। क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये होता है गुड्स का मतलब। अब अगला वर्ड आ रहा है हमारा असेट्स। तो हम असेट्स को हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि असेट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।